क्वेश्चन 5 फैक्टराइज। इस क्वेश्चन में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनके हमें फैक्टर करने हैं। इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। यहाँ इस टर्म में भी है माइनस का साइन और इस टर्म में भी है माइनस का साइन। अब इस टर्म में भी है z और इस टर्म में भी है z, तो इसीलिए ही हम यहाँ इस z की टर्म को लेते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे 16 ये होता है 4 का स्क्वायर, तो अगर यहाँ 4 इसकी जगह हम लिख देते हैं -4 और इसका होल स्क्वायर, तब इसको सॉल्व करने पर -4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है -4 की -4 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्योंकि पावर है 2। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 या फिर 16, जिससे हमें यही वाला 16 मिल जाता है। तो यानी 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का होल स्क्वायर ये भी 16 होता है। तो यहाँ 16 इसकी जगह हम लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने लगाया प्लस का साइन और 16 इसकी जगह लिखा -4 का होल स्क्वायर और z स्क्वायर एज इट इज। यहाँ लगाया इक्वल टू 4 इसकी जगह लिखा 2 का स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज प्लस 9 इसकी जगह लिखा 3 का स्क्वायर और y स्क्वायर। अब 16z स्क्वायर इसको तो यहाँ लिख ही चुके हैं। अब यहाँ लगाया प्लस का साइन। अब 12 इसके फैक्टर करते हैं। इसके लिए 12 इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमने लिखा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 12 हमें मिल जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब यहाँ 12 इसकी जगह हम लिखते हैं ये 2 ब्रैकेट में इनटू ये वाला 2 ब्रैकेट में इनटू ये वाला 3 ब्रैकेट में। अब एक्स वाई एज इट इज। अब ये लगाया यहाँ माइनस का साइन और 24 इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ 24 इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमने लिखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमें मिल गया 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ 24 इसकी जगह हमने लिखा ये 2 यहाँ ब्रैकेट में इनटू ये 2 यहाँ ब्रैकेट में, ये 2 ब्रैकेट में इनटू ये 3 यहाँ ब्रैकेट में। और अब YZ इसको लिख दिया एज इट इज, माइनस का साइन। और अब 16 इसके फैक्टर करते हैं, तो 16 इसका यहाँ लेते हैं एलसीएम। तो हमने लिखा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमें 16 मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसके मल्टीप्लाई में 2। अब 16 इसकी जगह यहाँ लिखते हैं, ये 2 यहाँ ब्रैकेट में और ठीक इसी तरह ये भी 2 ब्रैकेट में, ये 2 ब्रैकेट में और ये वाला 2 भी यहाँ ब्रैकेट में। और अब लिख दिया एक्स जेड एज इट इज। यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन। अब 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको लिखते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर z का स्क्वायर इसको लिखते हैं -4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगाया प्लस का साइन। अब ये जो टर्म है इसमें है xy, तो इसीलिए ही हम यहाँ xy इन टर्म्स को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है एक ब्रैकेट में, तो इसीलिए ही यहाँ 2x इसको हमने लिखा एक ब्रैकेट में। यहाँ पे 3y ये है एक ब्रैकेट में, तो यहाँ भी 3y इसको हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ ये 2 बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ हमने लगाया प्लस का साइन। अब यहाँ पे है YZ, तो हम इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। ये है y की टर्म, ये है z की टर्म। अब यहाँ पे 3y ये है एक ब्रैकेट में, तो इस टर्म में भी ये जो 3y है इसको हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे -4z ये है एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमने पहले लिया ये माइनस का साइन और अब ये 2 इंटू 2 यानी 4 और ये वाला z इसको यहाँ लिख दिया। अब इसमें ये 2 बच गया, इसको यहाँ लिख दिया।
अब हमने यहाँ पे लगाया प्लस का साइन। अब ये जो टर्म है इसमें है एक्स जेड, तो इसीलिए ही ये जो एक्स की टर्म है और ये जो जेड की टर्म है हम इनको लेंगे। तो यहाँ पे 2x है एक ब्रैकेट में, तो इसमें भी ये जो 2x है इसको हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब ये जो z की टर्म है इसमें है -4z, तो यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट और माइनस का साइन लिखा यहाँ पे। अब 4, तो इसके लिए 2 × 2 ये होता है 4, यहाँ लिख दिया, और ये z इसको यहाँ लिख दिया ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें ये वाला 2 बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2x अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब 2x का होल स्क्वायर यानी कैपिटल X का स्क्वायर, प्लस 3y अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब 3y का होल स्क्वायर यानी कैपिटल Y का स्क्वायर, प्लस -4z अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Z, तब -4z का होल स्क्वायर यानी कैपिटल Z का स्क्वायर। अब ये लगाया प्लस का साइन, 2 लिखा एज इट इज, 2x इसकी जगह हमने लिखा कैपिटल X, ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा था 2x की जगह कैपिटल X। अब 3y इसकी जगह लिखा कैपिटल Y, जैसे यहाँ लिखा था 3y की जगह कैपिटल Y। अब ये वाला लगाया प्लस का साइन यहाँ पे, ये लिखा 2, 3y इसकी जगह लिखा कैपिटल Y, ठीक इसी तरह। अब -4z इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Z, ठीक इसी तरह। अब यहाँ लगाया प्लस का साइन, 2 एज इट इज, 2x इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, और -4z इसकी जगह लिखते हैं ठीक इसी तरह कैपिटल Z, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z का होल स्क्वायर, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिफ्थ। यानी अब इसके आगे फैक्टर करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिफ्थ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस कैपिटल Z स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल Y कैपिटल Z प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Z। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 2x, कैपिटल Y इज इक्वल टू 3y, और कैपिटल Z इज इक्वल टू -4z। अब हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिफ्थ इसको यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ, जो कि है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस कैपिटल Z स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल Y कैपिटल Z प्लस 2 कैपिटल Z कैपिटल X। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 2x, कैपिटल Y की जगह 3y और कैपिटल Z की जगह -4z रखेंगे। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z इनकी जगह इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन। अब कैपिटल X इसकी जगह हमने लिखा 2x प्लस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 3y प्लस कैपिटल Z इसकी जगह लिखा -4z ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये लगाया ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z और इसका होल स्क्वायर। अब किसी ब्रैकेट के होल स्क्वायर का मतलब है कि इस ब्रैकेट की इसी ब्रैकेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2, जहां यही है इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz।
अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस टर्म को लेते हैं और इस टर्म को लेते हैं। यहाँ इस टर्म में भी है माइनस का साइन और इस टर्म में भी है माइनस का साइन। यहाँ इस टर्म में भी है x और इस टर्म में भी है x। तो इसीलिए ही यहाँ जो x की टर्म है हम इसको लेते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे ये 2 है, इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो अगर √2 इसकी जगह हम लिखते हैं माइनस का √2, तब इसका होल स्क्वायर हमें मिल जाता है -√2 की -√2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, √2 इंटू √2 यानी 2। अब डिजिट के आगे प्लस का साइन नहीं लगाते तो हमें मिल गया 2, यानी -√2 का होल स्क्वायर भी होता है सेम यही 2। तो इसीलिए यहाँ 2 इसकी जगह हम लिखेंगे -√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने लगाया =2 का साइन और 2 इसकी जगह लिखा -√2 का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर एज इट इज प्लस y स्क्वायर एज इट इज प्लस 8। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके लिए 8 इसका एलसीएम लेते हैं। तो हमने लिखा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जिससे हमें मिल गया 8 = 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब लगाया =2 का साइन और इनको हमने यहाँ लिखा एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये मल्टीप्लाई का साइन और इस 2 की जगह हमने लिखा √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो वापस से हमें ये 2 मिल जाएगा। अब =2 का साइन 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 यानी √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 8 की जगह हम इनको लिखते हैं, यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में √2 का होल स्क्वायर। अब z स्क्वायर, अब यहां लगाया हमने माइनस का साइन और इस टर्म को लिखा एज इट इज, यानी 2√2 xy। अब यहां लगाया प्लस का साइन 4, इसकी जगह लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जब इनको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, वापस से ये हमें 4 मिल जाएगा। अब √2 yz माइनस 8, इसकी जगह हमने लिखा ठीक यही, यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर। अब xz एज इट इज। अब यहां लगाया =2 का साइन। अब -√2 का होल स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाता है -√2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर z का स्क्वायर। ये हमें मिल जाता है 2√2z इनका होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म, इसमें है xy, तो इसीलिए ही यहाँ हम इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, क्योंकि इसमें है x और इसमें है y। अब यहाँ पे -√2x है एक ब्रैकेट में, तो इसीलिए यहाँ भी माइनस का साइन और √2x, इसको हम यहाँ लिखेंगे एक ब्रैकेट में। तो पहले लगाया प्लस का साइन और ये लगाया ब्रैकेट और -√2x, इसको लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे है y एक ब्रैकेट में, तो ये जो y है इसको भी हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब ये 2 बच गया, इसको यहाँ लिख दिया। अब इस टर्म पे आते हैं, तो पहले लगाया प्लस का साइन। अब इसमें है yz, तो इसीलिए ही यहाँ हम yz इन टर्म्स को लेते हैं। यहाँ पे y है एक ब्रैकेट में, तो इसीलिए ही ये y इसको लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे 2√2z ये है एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 2√2 और z इसको लिख दिया एक ब्रैकेट में, तो बच गया ये वाला 2, इसको लिख दिया यहाँ। अब इस टर्म पे आते हैं, तो सबसे पहले लगाया प्लस का साइन। अब इस टर्म में है xz, तो हम ये x टर्म और ये z की टर्म इनको लेते हैं। अब यहाँ पे -√2x ये है एक ब्रैकेट में, तो हमने लगाया ब्रैकेट और ये माइनस का साइन, ये √2 और ये x, इसको लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे 2√2z ये है एक ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ लगाया ब्रैकेट और ये वाला एक 2 तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे √2 ठीक इसी तरह यहाँ लिख दिया और ये z इसको भी यहाँ लिख दिया। अब इसमें बच जाता है यहाँ से एक 2, इसको लिख दिया यहाँ पे। अब इस
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फैक्टर करने में हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ -√2x अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब -√2x का होल स्क्वायर यानी कैपिटल X का स्क्वायर प्लस स्मॉल y इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब स्मॉल y का होल स्क्वायर यानी कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस 2√2z अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Z, तब इसका होल स्क्वायर यानी कैपिटल Z का स्क्वायर प्लस ये 2 एज इट इज -√2x इसकी जगह लिखा कैपिटल X, ठीक इसी तरह स्मॉल y इसकी जगह लिखा कैपिटल Y, ठीक इसी तरह। अब ये लगाया प्लस का साइन, 2 लिखा एज इट इज, स्मॉल y इसकी जगह लिखा कैपिटल Y, ठीक इसी तरह। अब 2√2z इसकी जगह लिखा कैपिटल Z, ठीक इसी तरह। अब यहाँ लगाया प्लस का साइन, ये लिखा 2 -√2x इसकी जगह लिखा कैपिटल X, ठीक इसी तरह, और 2√2 स्मॉल z इसकी जगह लिखा कैपिटल Z, ठीक इसी तरह। जहां ये सब इक्वल टू होता है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z के होल स्क्वायर के, जहां ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फिफ्थ। यानी अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फैक्टर करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फिफ्थ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस कैपिटल Z स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल Y कैपिटल Z प्लस 2 कैपिटल Z कैपिटल X। तो जब हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू -√2 स्मॉल x, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, और कैपिटल Z इज इक्वल टू 2√2 स्मॉल z। अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फिफ्थ यानी इसको यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ, जो कि है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस कैपिटल Z स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल Y कैपिटल Z प्लस 2 कैपिटल X। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह -√2 स्मॉल x, कैपिटल Y की जगह स्मॉल y और कैपिटल Z की जगह 2√2 स्मॉल z रखेंगे। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये या फिर ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो हमने इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, अब ये लगाया ब्रैकेट कैपिटल X इसकी जगह हमने लिखा -√2 स्मॉल x प्लस कैपिटल Y इसकी जगह हमने लिखा स्मॉल y, अब प्लस यहाँ कैपिटल Z इसकी जगह हमने लिखा 2√2 स्मॉल z, ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं ब्रैकेट माइनस में √2x प्लस y प्लस में 2√2z और इसका होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर का मतलब है कि इस ब्रैकेट की इसी ब्रैकेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2, जहां यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां हो चुका है।